वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ कॉमर्स वाला में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ट्रायल बैलेंस जो 11th की अकाउंटेंसी है और बिल्कुल आज की जो क्लासेज होगा इंट्रोडक्शन होगी और जो ट्रायल बैलेंस की जो भी बेसिक क्लासेज होती है जो भी उसका कंसेप्ट है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट से समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। तो मैं थोड़ा सा पहले लिखवाऊंगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ट्रायल बैलेंस तो देखिए कहा गया ट्रायल बैलेंस एक प्रकार की क्या है स्टेटमेंट, इसलिए देखेंगे कहता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट कहता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with कहता prepared with debit and credit balances of the ledger accounts क्या समझे। कहता ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ठीक ना, to test the arithmetical accuracy of the books ठीक है। क्या समझे ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या समझे। कहता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। एक ट्रायल बैलेंस क्या है, एक प्रकार के स्टेटमेंट है जिसको बनाया जाता है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ये चेक करती है, किसके लिए बनाती है, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करती है किसका, बुक्स का, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा चलते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक ना, ऑफ द लेजर अकाउंट्स की बात करती है, ठीक है। ये कीवर्ड है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है पर अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। कहता है टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, दूसरा होगा टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, टू प्रोवाइड समरी ऑफ ईच अकाउंट, टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर। तो क्या समझे, टू पहला कहता है टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। पहला है, एकदम मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। फिर कहता है टू हेल्प, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका होगा टू हेल्प क्या समझे, कहता है टू हेल्प, ठीक ना, प्रिपेयर दी, टू हेल्प प्रिपेयर्ड टू हेल्प विथ प्रिपेयर्ड टू हेल्प, यहां पे विथ होगा, टू हेल्प विथ
prepared to help with prepared final accounts। ये फाइनल अकाउंट्स को बनाने में हेल्प करती है। तीसरा होगा टू प्रोवाइड, टू कहता है टू प्रोवाइड्स समरी ऑफ टू प्रोवाइड समरी ऑफ ईच अकाउंट्स ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड समरी ऑफ ईच अकाउंट, जितने भी अकाउंट है उसका समरी को प्रोवाइड करती है, ठीक ना, टू प्रोवाइड समरी ऑफ ईच अकाउंट। फिर कहता है टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, फोर्थ में कहता है टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग टू हेल्प कहता है टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर, एरर को आइडेंटिफाई करती है। तो क्या समझे, ये रहा ट्रायल बैलेंस की क्या है, ऑब्जेक्टिव है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझे, ऑब्जेक्टिव मैंने लिखवाया हूं किसका, तो ट्रायल बैलेंस। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीबी बोले तो ट्रायल बैलेंस, ये है ट्रायल बैलेंस की ऑब्जेक्टिव। क्या समझे, टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ट्रायल बैलेंस जो होती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करती है। दूसरा टू हेल्प विथ प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट को बनाने में हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है। टू प्रोवाइड्स समरी ऑफ ईच अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स होता है उसका एक समरी है। टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर, ये एरर को आइडेंटिफाई करने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक ना। और ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या समझे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में ये हेल्प करती है। यहां में से याद रखिए, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या समझे, ये बैलेंस शीट पीएल अकाउंट और ये बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। मैं एक बार फिर पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, नहीं सर ओके दिखाई दे रही है। तो क्या समझे, आप लोग को क्लियर कर दिखाई दे रही होगी, ट्रायल बैलेंस का मतलब हम लोग समझे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं, इसका प्रोफार्मा किस तरह से होती है, ठीक ना। उससे पहले कुछ स्टेप्स देखते हैं, देखेंगे जब हम लोग स्टार्टिंग जब अकाउंट्स स्टडीज करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक ना, एक जो ट्रांजेक्शन होती है, आवाज कम करो जी, ट्रांजेक्शन होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जब कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कहां पे रिकॉर्ड की जाती है, तो हमेशा याद रखेंगे, इसके लिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेज बुक्स बनाते हैं, उसके बाद सेल्स बुक्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग परचेज या मतलब परचेज रिटर्न बुक्स बनाते हैं, परचेज रिटर्न, उसके बाद एसआर सेल्स रिटर्न बनाते हैं, VCDE, उसके बाद एफ, उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या चीज, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बुक्स बनाते हैं जी में, बिल्स रिसीवेबल बुक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक बुक्स पेबल बुक है, यानी कि इसको मैं लिखता हूं बुक्स बिल्स बीपी, मतलब बिल्स पेबल बुक्स, बिल्स पेबल ये बुक बनेगी, ठीक ना। उसके बाद FGH, उसके बाद हम लोग बनाते हैं जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन आती है, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होती है कि जो ईच
ट्रांजेक्शन, जो कंसर्न ईच ट्रांजेक्शन होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वन प्लेस पे हम लोग लिखते हैं, उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जो कंसर्न ट्रांजेक्शन होती है उस कंसर्न ट्रांजेक्शन में जाकर हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं। मतलब अगर कोई रेंट है तो रेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो एट वन प्लेसेस पे हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। या तो रेंट रिसीव्ड किया, मैंने रेंट पेमेंट किया, फिर रेंट कभी आ जाएगा, कभी 2-3 के बाद आएगा, आफ्टर 10 डेज में आएगा, हो सकता है 30 डेज में फिर रिसीव्ड होगी। इन तमाम चीजों के वन प्लेसेस पे। या कोई राम से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक ना, राम को मैं कई टाइम में बेचा हो सकता है, मैंने सेल किया होगा, फिर हो सकता है राम से मैं कुछ परचेज किया होगा, हो सकता है मैंने राम को कुछ पैसा पेमेंट करता होगा, हो सकता है मैं राम से कभी एडवांस लेता होगा। तो इन सभी ट्रांजेक्शन को एट वन प्लेसेस में हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो जो लिखते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करना, पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, पोस्टिंग। तो ये पोस्टिंग जो होती है ये होती है लेजर में, लेजर अकाउंट, ठीक है। क्लासिफाई कर देते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो सभी को सभी कैश बुक में लिख देते हैं। यदि परचेज करते हैं क्रेडिट पे गुड्स को परचेज बुक्स में लिख देते हैं। यदि सेल्स करते हैं गुड्स को क्रेडिट पे सेल्स बुक में लिखते हैं। यदि कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कैश इन या तो रिसिप्ट हो रही है या कैश पेमेंट हो रही है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में लिखते हैं। बहुत सारे जो बुक है, सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न में जाएगा। इनके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको, उन तमाम ट्रांजेक्शन को जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, एट वन प्लेसेस पे हम लोग लिखते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो लेजर कहलाता है। उसके बाद क्या होती है, समराइजिंग। तीसरा स्टेज में होती है समरी। उसके बाद हम लोग समरी बनाते हैं। समरी का मतलब ये हुआ, ठीक ना, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और इस ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता, समरी। क्लासिफिकेशन के बाद क्या किया जाता, समराइजिंग किया जाता। मतलब इसमें से कौन सा एसेट्स है, कौन सा आइटम लायबिलिटीज है, कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंस है। क्योंकि अकाउंटेंसी में क्या होते हैं, ये चार चीजें होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं ट्रांजेक्शन में। तो हम लोग इन तमाम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। पहले तो क्लासिफाई कर देते हैं, जो कंसर्न ट्रांजेक्शन है उसको एट वन प्लेसेस पे लिखते हैं। उसके बाद उन तमाम ट्रांजेक्शन को समराइज कर देते हैं। मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन में जो है एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल भी हो जाती है एक्स्ट्रा, वो लायबिलिटीज में ही आती है। तो अब देखेंगे, तो लेजर जब हम लोग बनाते थे, ठीक ना, तो देखेंगे क्या होता था लेजर में। हम लोग कुछ इस तरह से अकाउंट्स बनाते थे। एक डेबिट हुआ करता था, ठीक है, और एक क्रेडिट होता था, कुछ इस तरह से बनती थी, ठीक है। इधर हुआ डेबिट, इधर हुआ क्रेडिट। इधर हम लोग लिखते थे 2 और इस साइड लिखते थे बाय, ठीक है। यदि इस साइड कोई इस साइड अमाउंट अगर एक्सीड आया, ठीक ना, मतलब तो हम लोग लिखते थे सीडी करके लिखते थे। कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है होता था, ऐसे आया तो कभी हो सकता है यहाँ पे 2 का जो आइटम गया, ठीक है, इधर बाय का तो आइटम जाता ही है। कभी क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी इधर निकला, ठीक ना, इधर घट गया, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट साइड में जो सी आया, इसका मतलब ये हुआ ये आपको क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। इसको डेबिट बैलेंस नहीं समझेंगे, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड जो आया, ठीक ना, सीडी, इसका मतलब डेबिट साइड आपको डेफिसिट कर गया। इसका मतलब आपको क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन होता है उसको क्रेडिट साइड घटता है, डेफिसिट करता है, ठीक है, क्रेडिट साइड, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। तो ये आपको कहलाएगा डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट डियर बैलेंसेस, तुम समझेंगे ये डेबिट बैलेंस हुआ। तो इसलिए देखिए हम लोग क्या बोले ट्रायल बैलेंस को, कहता है देखिए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। कहता है ट्रायल बैलेंस एक प्रकार की क्या है, स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट। ये जो बनाई जाती है किसका हेल्प से, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए ये ट्रायल जो लेजर है, ये अकाउंट जब बनाते हैं ये लेजर हुआ।
लेजर का क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस को ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें जाकर के ट्रांजेक्शन को समराइज कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब कैसे समझेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी, तो हमेशा याद रखेंगे जब कोई एक्सपेंस और एसेट्स होती है उसको डेबिट बैलेंस होती है, तो डेबिट साइड ही होगा। यदि कोई लायबिलिटीज हो, इनकम हो, कैपिटल हो, उसको क्रेडिट बैलेंस होती है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस उस लेजर का निकलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं ताकि आप लोग को माइंड में कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो देखते चलेंगे। अब कुछ इस तरह से रहा, ठीक ना। इन तमाम चीजों को जाते हैं और ट्रायल बैलेंस को देखिए, कुछ फॉर्मेट इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं इसको मिटाता हूं, नहीं तो फिर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों तक सही और क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं। हाँ सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं इस टाइप को अब मिटाता हूं। मैंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन नोट करवाया हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इन सारा चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। एरर, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा परफॉर्माते में चलूंगा। तो देखिए, जो समरी हुआ, जो ट्रायल बैलेंस, तो देखेंगे ये कैसे बनेगा ट्रायल बैलेंस। तो इसका प्रोफार्मा कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, आज हम लोग इन सारा कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कहां पे डेबिट होगा, कहां पे क्रेडिट। यहां पे मैं लिखूंगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द पार्टिकुलर ईयर फॉर द पार्टिकुलर डेट। यहां पर डेट वगैरह मेंशन हो जाती है। ठीक है, इस तरह प्रोफार्मा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा LF, लेजर फोलियो। ठीक है, यहाँ पे होती है डेबिट बैलेंस। ठीक है, और ये आपको होती है क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे होता है हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट हो गया। अब अपने लोग को देखेंगे, समझना क्या है। मैंने बताया था कि अकाउंटेंसी में जब मैंने जर्नल बताया था ट्रांजैक्शन के बारे में, तो मैंने बताया था ट्रिक में एक क्लियर होती है। ठीक ना, क्या समझे, क्लियर, CLEAR, क्लियर। ठीक है, इस क्लियर में कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, यानी कि इस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। क्या समझे, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इस साइड लिखा जाएगा। बचा आपको, ये बच गया एक्सपेंडिचर और एसेट्स, तो मुझे इस साइड लिखनी पड़ेगी एक्सपेंडिचर और एसेट्स। ठीक है, ये लेजर फोलियो होगा। तो जब भी अमाउंट में लिखना है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर होती है और जितने भी एसेट्स होती है, उन तमाम इनकम और एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर और एसेट्स को लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू को हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अगर आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा तो मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और इसमें कुछ आइटम ही जैसे लिखवाता हूं ताकि आप लोग को पता चल सकेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो देखेंगे कि मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है। तो देखिए, अगर कोई कैपिटल हो, कैपिटल की बैलेंस, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक ना, इसी का रिवर्स यदि मैं ड्राइंग की बात करूंगा, ड्राइंग, तो ये आपको डेबिट में जाएगा, इसका रिवर्स। ठीक है, सेल्स जो इनकम होती है क्रेडिट में जाएगा आपको। ठीक है, सेल्स हो गया। कोई मान कर चले इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ये इनकम हुआ, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, यदि मैं सेल करूंगा फर्नीचर, ठीक है, कोई प्रॉफिट होगा तो इस साइड जाएगा। ठीक है, अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं, कोई क्रेडिटर होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये लायबिलिटीज हुआ। कोई लोन वगैरह हुआ, लोन हो सकता है, ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा।
ठीक है। यदि मैं परचेज की बात करूं तो ये एक्सपेंस है परचेज, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। कोई प्लांट की बात करूं, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, ये सब एसेट्स है, मशीनरी हो सकती है, डेबिट साइड जाएगा। डेटर है, ये करेंट एसेट्स है, ये डेबिट साइड जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर है, एसेट्स है, डेबिट साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। उसके बाद और कोई एक्सपेंस है, जैसे कोई वेजेज हो सकती है या एंड सैलरी हो सकती है, कोई स्टाफ का एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट साइड जाएगा। ठीक है। अगर कोई इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट पेड भी हो सकती है, इंटरेस्ट पेड होगा तो ये होगा आपको डेबिट साइड होगा, क्योंकि खर्चा है। इंटरेस्ट यदि रिसीव होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है। कुछ इस तरह से। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, डेबिट जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड जाएगा। डिविडेंड रिसिव्ड है, क्रेडिट साइड चला जाएगा। ठीक है। कहीं से हमने लोन लिया, क्रेडिट में जाएगा क्योंकि लायबिलिटीज है। इन तमाम चीजों को हम लोग ट्रायल बैलेंस में कुछ इस तरह से देखते हैं। लास्ट में जब हम लोग ऐड करेंगे ट्रायल बैलेंस में, ठीक ना, तो ये इक्वल होगा, ये डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा। ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इक्वल है। इसलिए बोला गया था ट्रायल बैलेंस में टू टेस्ट दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इसलिए बोला गया टू असर्टेन दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाई जाती है। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस में आऊंगा, इसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है। या मैं एक छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैं ट्रांजेक्शन ही लिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सकेगा। ठीक है। तो मैं इस चीज को मिटाता हूँ और ट्रायल बैलेंस आपको बनाकर दिखाऊंगा। पहले इसको मिटाता हूं और तो देखेंगे मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिख दिया। मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा, 4 ट्रांजेक्शन लिखा। अब सबसे पहले मुझे क्या करनी है, इसको जर्नल बनानी है, उसके बाद लेजर बनानी है, उसके बाद में आफ्टर देन ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। मैं बेसिक से चला हूँ, ये डायरेक्टली जर्नल से जब ट्रांजेक्शन दिया होगा तो ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचेंगे। यदि डायरेक्टली अगर आइटम दिया होगा तो उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो देखेंगे क्या है, बिजनेस स्टार्टेड ₹1 लाख है, तो क्या होगा, कैश आएगा बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू होगा आपको कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है। कितना होगा, 1 लाख रुपीज होगा। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद कहते हैं गुड्स परचेज ₹25,000। गुड्स हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट्स को मैं डेबिट करूंगा, परचेज्ड अकाउंट डेबिट। ठीक है। और टू कैश जाएगा, टू कैश अकाउंट, ये होगा आपको 25,000। लिखा हुआ गुड्स सोल्ड टू रोहन ₹15,000, ये क्रेडिट पे हो रही है, यहाँ पे होगा रोहन अकाउंट्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी, ये आपको होगी 15,000, ये भी आपको होंगे 15,000। ठीक है। फिर कहता है वेजेस पे, तो ये एक्सपेंसेस है, डेबिट होंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कितना हुआ, ये है आपको 20,000। यहाँ पे भी मैंने 20,000 लिख दिया। ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, लेजर अकाउंट्स बनानी पड़ती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेजर एक क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो कैपिटल, इसलिए मैं पहले कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। मैं 2 ही कॉलम बनाता हूँ क्योंकि शायद आप लोग को पता ही होगा लेजर किस तरह से बनती है। तो मैं सिर्फ डेबिट और
क्रेडिट का कॉलम ही बनाऊंगा ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। हम लोग को तो सीखनी है, क्योंकि लेजर में ये मान के चलता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो देखिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाय कैश होगा, ठीक है। बाय कैश अकाउंट कितना है, 1 लाख है, 2 3 4 5। अब कैपिटल कहीं नहीं है, इसको मैं ऐड कर दूंगा, 1 लाख 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 लाख 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 बैलेंस CD 1 लाख। तो 2 साइड घटा, इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ कैपिटल का। मैं एक बार देखता हूँ ऑन कैमरा क्या लेजर दिखाई दे रही है। हाँ सर दिखाई दे रही है, चलिए ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बाद में क्या बनाऊंगा, तो कैश अकाउंट था, पहले कैश नहीं बनाया, मैंने कैपिटल बना दिया, कोई बात नहीं। अब कैश अकाउंट बना लेता हूँ। तो कैश की लेजर बनेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट, ठीक है। छोटा सा मैं कॉलम बना रहा हूं, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो कैश है तो 2 कैपिटल है, 2 कैपिटल अकाउंट यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, 2 3 4 5। मैं एक बार देखता हूँ क्या इतना छोटा दिखाई दे पा रही है या नहीं राइटिंग। हाँ सर दिखाई दे रही है, तो अच्छी बात है। उस पर फिर कैश क्या है, 2 कैश है तो बाय परचेज होगा, बाय परचेज अकाउंट होगा। मेरे पास स्पेस में अकाउंट नहीं लिख रहा हूं, कितना 25,000। फिर देखेंगे कैश कहां पे, यहां पे बाय वेजेज, यहां पे होगा बाय वेजेज, कितना है 20,000। इस साइड ज्यादा बड़ा है तो 1 लाख, इस साइड बड़ा है तो जो बड़ी होती है उस साइड में ऐड करता हूं, ठीक है। 1 लाख, 1 2 3 4 5, यहाँ पे उतना लिखा जाता है क्योंकि लेजर में बैलेंस इक्वल की जाती है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे होगा 2 बैलेंस CD, कितना होगा 45 गया तो ये 55,000 CD बचा। इसका मतलब ये जो बैलेंसेज आया आपको क्या आया, डेबिट बैलेंस हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड में घटा, इसका मतलब डेबिट साइड एक्सीड किया। कैश की बात क्या है, परचेज है, परचेज का लेजर बनाऊंगा, परचेज अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट। एकदम इजी वे से समझनी है, कोई ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन को समझनी है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को। अब देखेंगे परचेज में क्या है, 2 कैश है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 कैश अकाउंट्स, कितना है 25,000। देखेंगे 2 कैश है ये। फिर क्या परचेज है कि नहीं है, सर ऐड कर दो, तो मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं, ऐड 25,000, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 25,000, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस CD 25,000, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद बनेगा रोहन का अकाउंट है, मैं रोहन अकाउंट बनाऊंगा, रोहन अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा कलम बनाऊंगा, क्योंकि रोहन का नेम एक ही है, और होता तो और कुछ लिखा जाता। यहाँ पे मैं लिखूंगा रोहन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए रोहन में क्या है, 2 सेल्स है, मुझे लिखना पड़ेगा 2 सेल्स अकाउंट, कितना है 15,000। क्या कहीं पे और रोहन है, तो नहीं सर, तो मुझे ऐड कर देनी पड़ेगी, यहीं पे अकाउंट को क्लोज करनी है, तो यहाँ पे मुझे लिखनी पड़ेगी 2 रोहन 15,000, ठीक है। बाय होगा बाय बैलेंस CD, कितना होगा 15,000। ये आपको बैलेंस हुआ डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड घटा इसलिए डेबिट बैलेंस एकदम क्लियर से दिखाई दे रही है। रोहन हो गया। अब मुझे सेल्स है,
सेल्स की अकाउंट ओपन करना है, ईच एंड एवरी अकाउंट लेजर हम लोग को ओपन करनी है, जितने भी यहाँ पे नेम होगा। अब मुझे लिखनी है सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स भी शायद एक ही होगा, इसलिए मुझे छोटा ही कॉलम बनाना पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा बनाना नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे सेल्स में क्या है, बाय रोहन है, मुझे लिखना पड़ेगा बाय रोहन अकाउंट। कितना है 15,000। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं, क्योंकि अब है नहीं कहीं रोहन का नाम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे भी लिखूंगा 15,000, ठीक है। अब मुझे इसको बैलेंस इक्वल करनी है टू बैलेंस CD 15,000। सेल्स की बात क्या है, रोहन हो गया, सेल्स हो गया, अब बचा वेजेज अकाउंट, ठीक है। तो वेजेज की बनाना पड़ेगा, तो मैं एक और सा लेजर ओपन करूंगा, ये रहेगा आपको वेजेज अकाउंट्स, ठीक है। ये भी छोटा सा कॉलम बनेगा, क्योंकि एक ही आइटम है, यदि 2-3 होता तो और थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता। हाँ सर, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन प्रोसेस बड़ा लंबी है। कुछ नहीं, प्रोसेस लंबा है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए अपने लोग को लगता होगा क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी है, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि आप एक कहावते सुने होंगे, करत करत अभ्यास ते जलमति हो तो सुजान रसली आवत जाते थे सिर पे प्लस निशान। वही बात है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इजी लगेगा। जैसे देखिए मैं एकदम बनाते जा रहा हूँ वाटर की तरह, क्वेश्चन एकदम वाटर की तरह लग रहा है, मुझे कहीं पे कोई हेजिटेशन नहीं है। इन द सेम वे आपको भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, आप तो सही बात बताया, ठीक है। तो देखेंगे वेजेज है, तो टू क्या होगा, टू कैश अकाउंट कितना है 20,000। अब तो कहीं है नहीं वेजेज, मुझे अब इसको ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं 20,000, ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD 20,000। अब मेरा रहा लेजर अकाउंट, मैंने सारा का सारा ओपन कर दिया, जितना भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन था, कितना था ट्रांजेक्शन, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन था, लेजर्स था, मैंने लेजर अकाउंट को ओपन कर दिया। अब मेरे को क्या करनी है, तो अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। पहला स्टेज क्या हुआ, जर्नल, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन था उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन था उसको मैंने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करके हम उसे क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। कहां पे जाकर के, लेजर में। अब जो भी ट्रांजेक्शन है जो लेजर में मैंने पोस्टिंग किया, जो भी अकाउंट आया, इस लेजर की हेल्प से हमें जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है, इस बैलेंसेस को कहां लिखना है, समराइज करके ट्रायल बैलेंस में। तो देखिए अब फिर उसी तरह मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का पहले प्रोफार्मा बनाना पड़ेगा। कितना कॉलम होगा, एक तो होगा डेबिट का, ठीक है, दूसरा होगा क्रेडिट का, तीसरा होगा LF का, लेजर फोलियो का, ठीक है। और उसके बाद एक कॉलम होगा अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे मुझे लिखनी है DR मतलब डेबिट, CR फॉर क्रेडिट। यहाँ पे DR फॉर डॉक्टर और CR फॉर कंपाउंडर नहीं समझनी है, यहाँ पे क्या समझनी है, DR फॉर डेटर और CR फॉर क्रेडिटर, ठीक है। आई होप ये सर स्टार्टिंग क्लास में ही मैंने बताया था। हाँ सर, आपने तो बता ही दिया था, लेकिन मैं भूल गया, फिर से बता दिया, अच्छा किया। हाँ चलिए भाई, ट्रायल बैलेंस भूलना तो स्टूडेंट का, ये तो पार्टी, सॉरी बाबा, एक स्टूडेंट ने बताया सर आपने पार्टिकल लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन गलत तो गलत होता है, मैं इसे काटूंगा, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स का यहाँ पर हेड लिखा जाएगा, यहाँ पे LF लिखा जाएगा, लेजर फोलियो। अब देखेंगे जो बैलेंस डेबिट में उसे मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, जो बैलेंस क्रेडिट में वो क्रेडिट। तो देखिए क्या क्या है, सबसे पहले कैश थी, नहीं पहले था कैपिटल अकाउंट, मैं लिखूंगा
कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल। उसके बाद कौन है, कैश है, कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, सब पहले लिख देता हूं। परचेज अकाउंट है, उसके बाद रोहन का अकाउंट है, रोहन अकाउंट है। उसके बाद क्या है, सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट। उसके बाद वेजेस अकाउंट है, वेजेस अकाउंट मैंने लिख दिया। अब जिसका जो बैलेंस है उसे मुझे लिखना है। तो देखें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है जो कि डेबिट में घटा था, कितना था, 1 लाख। 2 3 4 5, ये अपने आप इक्वल होगा। यदि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं हुआ तो आप समझो कि आपके द्वारा जो बनाया गया ट्रायल बैलेंस है वो गलत है, या लेजर में पोस्टिंग गलत है, या आपने कहीं पर ट्रांजैक्शन में जर्नलाइज किए हैं तो उस समय कहीं ना कहीं गलतियां होंगी। इसलिए कहा गया है ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं, एसेटलमेंट, ट्रायल बैलेंस इज एसेटलमेंट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद कैश का डेबिट बैलेंस है कितना, तो 55,000, 55,000। परचेज का भी देखेंगे डेबिट बैलेंस है कितना, 25,000। उसके बाद रोहन का देखेंगे, रोहन का बाय बैलेंस शीट डेबिट बैलेंस है कितना, 15,000। उसके बाद सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है कितना, 15,000। वेजेस का डेबिट बैलेंस है कितना, 20,000। ये डेबिट में जाएगा 20,000। अब मुझे ऐड करनी होगी और इक्वल होना चाहिए, नहीं इक्वल है तो समझेंगे कहीं ना कहीं मैंने गलती किया। तो देख लेते हैं जोड़कर 1,15,000 क्रेडिट साइड आया। यहाँ देखेंगे 55 और 25 कितना होगा, 80। अब 20, 1,15,000। हाँ ये तो लगता है आपने तो जादू मंत्र ही मार दिया, इसलिए कहीं इक्वल आ गया। नहीं भाई, आप भी बनाओगे तो आपसे भी इक्वल होगा। मैं कहीं पे जादू का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, मैं जहां पे भी किया हूँ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, और जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हूँ आपको वही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं ट्रायल बैलेंस को बनाया हूँ। तो देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से बनती है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है और मैं नेक्स्ट टाइम में आऊँगा फिर। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।